जय श्री राम। आज हम बात करेंगे उस कर्तव्य की जिसे निभाना हर संतान का परम धर्म है। वो है पितरों का श्राद्ध। कहा गया है, पितृ देवो भव। जैसे माता पिता हमारे जीवन के देवता हैं, वैसे ही पितृ भी हमारे लिए देवताओं के समान हैं। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा से किया गया कार्य। श्रद्धा और प्रेम से जब हम पितरों को याद करते हैं तो उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को संवार देता है। आइए जानते हैं श्राद्ध क्या है और क्यों किया जाता है। श्राद्ध यानी पितरों को याद करना, तर्पण करना और कृतज्ञता प्रकट करना। गर्भसूत्र और पुराणों में कहा गया है, जो अपने पितरों को याद करता है उनका आशीर्वाद उसके परिवार को दरिद्रता, अशांति और रोगों से बचाता है। श्राद्ध केवल कर्म कांड नहीं बल्कि पितरों के प्रति हमारी श्रद्धा का प्रतीक है। जैसे कोई पेड़ जड़ों से जुड़ा होता है, वैसे ही हमारा जीवन पितरों से जुड़ा होता है। अगर जड़ों को पानी न मिले तो पेड़ सूख जाता है, वैसे ही अगर पितरों का तर्पण न हो तो घर में उन्नति रुक जाती है। आइए अब जानते हैं श्राद्ध करने का सही समय। श्राद्ध भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में होता है। इसे पितृ पक्ष या कनागत भी कहते हैं। हर दिन अलग अलग तिथि पर श्राद्ध करके अपने पितरों को तर्पण दिया जाता है। लेकिन अगर आपको अपने पितरों की तिथि नहीं पता या आप हर दिन का श्राद्ध नहीं कर पाए तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सर्व पितृ अमावस्या आती है। इस दिन सभी पितरों का सामूहिक श्राद्ध किया जाता है। इसे सभी पितरों का दिन भी कहा जाता है। इस दिन आप एक साथ अपने ज्ञात और अज्ञात पितरों को तर्पण, पिंडदान और भोजन अर्पित कर सकते हैं। यह माना गया है कि अगर किसी को अपने कुल या पूर्वजों की जानकारी न हो, फिर भी वह सर्व पितृ अमावस्या पर श्राद्ध कर ले तो उसके सभी पितृ तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। इसलिए कहा जाता है, श्राद्ध पक्ष में हर दिन करो तो उत्तम है, लेकिन अगर न कर पाओ तो अमावस्या का दिन कभी न छोड़ो। आइए जाने श्राद्ध करने की सही विधि। स्नान और शुद्धि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र पहने। घर का वातावरण शांत और पवित्र रखें। पितरों का स्मरण। कुशादर्भ घास लेकर जल में मिलाएं। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को स्मरण करें। तर्पण करना। जल में तिल और पुष्प डालकर पितरों को अर्पित करें। यह जल धरती पर अर्पित करें और उनके नाम का उच्चारण करें। श्राद्ध में भोजन। खीर, पूड़ी, पुए, कचौड़ी, दाल, हरी सब्जी और सात्विक भोजन बनाएं। पहले भोजन ब्राह्मण को खिलाएं और फिर गौ माता को और कौवों को अर्पित करें। फिर परिवार साथ में बैठ के भोजन ग्रहण करें। दान और सेवा। इस दिन बड़ा ही महत्व है। कपड़े, अनाज, दक्षिणा और जरूरत का सामान ब्राह्मण या गरीब को दान जरूर करें। पितरों को दान सबसे प्रिय है, याद रखें। आइए जाने श्राद्ध में क्या नहीं करना चाहिए। बहुत ही जरूरी बातें। श्राद्ध के समय नया काम, नया घर, नई जमीन नहीं खरीदनी चाहिए। श्राद्ध के दिन मांस, मदिरा, तामसिक भोजन न करें। यहाँ तक कि लहसुन और प्याज का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। झगड़ा, अपशब्द, गाली गलौज न करें। पितरों के दिन आलस्य और उपेक्षा करना बहुत अशुभ होता है। श्राद्ध करने से क्या लाभ होता है? पितरों का आशीर्वाद मिलता है। परिवार में सुख शांति बनी रहती है। संतान उन्नति की ओर जाती है और धन की वृद्धि होती है। जीवन की सारी बाधाएं खत्म हो जाती हैं। आत्मा में संतोष और घर में समृद्धि बनी रहती है। याद रखें, श्राद्ध केवल एक परंपरा नहीं है, यह हमारी आत्मा और पितरों का मेल है। जो इंसान पितरों को याद नहीं करता, उसके जीवन में अधूरापन बना रहता है। पितरों को तर्पण देना यानी अपने जीवन को ऊर्जा देना। तो भाइयों और बहनों, इस पितृ पक्ष में श्रद्धा और प्रेम से अपने पितरों को याद करें। सिर्फ अनुष्ठान ही नहीं बल्कि उनकी दी हुई सीखों को भी जीवन में अपनाएं। पितरों की कृपा से ही परिवार में सुख, शांति और उन्नति का मार्ग खुलता है। जय श्री राम। जय पितृदेवो भव।